So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's video I would be telling you how you can, as a student of first year, how you can as a student of second year, or whatever you are, how you can manage your time between your college studies and between your FMG preparation or next preparation, whatever we say. Because in the first year when I asked anyone, like any person who has given next exam, who has given the FMG exam, the only advice which he told me was start preparation from the very first year. But in the first year I really didn't knew how to manage my time between my college studies and FMG preparation. So that's what I was finding it very much difficult. So I have figured it out the way, I have figured out the method and the exact method which is very much useful. So in this video I will be telling you about that only. Without wasting any time, let's just start the video. So firstly, before discussing how to manage your time, how to manage between those both things, firstly we need to understand what's the basic difference between those two preparations. Because in my first year, when I was in first year, I also thought like यार कि मेडिसिन है, चाहे वो यूक्रेन में हो चाहे वो इंडिया में, वो सेम तो होगी, सारी चीज़ें तो सेम होगी, एक ह्यूमन बॉडी वो सेम रहेगी, बट there is certainly a difference. That's what I am gonna tell you firstly. So basically let's just compare it with this. So देखो यार, college this includes college exams, CROC exams and other things, whatever module they take, ठीक है. एंड ये जो है नेक्स्ट प्रिपरेशन. सो बेसिकली हम लोग लेवल देखें ना, तो कॉलेज एग्जाम्स का लेवल होता है, मतलब कॉलेज एग्जाम्स का लेवल को हम लोग देते हैं 1 स्टार, ठीक है. नॉट दैट मच ऑफ हाई लेवल और नॉट दैट मच ऑफ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आर अपनी आर. बट नेक्स्ट एग्जाम में ऑलरेडी लेवल ऑलरेडी हाई होगा, जो भी एज कम्पेयर व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर सिंपल कॉलेज एग्जाम्स. ओके, ठीक है. मैं सो कॉलेज एग्जाम से हम लोग कंपेयर करें तो नेक्स्ट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कॉलेज की प्रिपरेशन करो एंड आप लोग नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करो. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोर्स कंपेयर करें तो दोनों का मैं बोलूँ ना, सिंपल सेम ही है कोर्स. एक दो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि PSM बोलो, जैसे PSM है, ये जो PSM वाला सब्जेक्ट है ये थोड़ा अलग होता है, हर एक कंट्री का अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है जनरली जो सारे बोल सकते हैं, सारे जो स्कीम्स चल रहे हैं, मेडिकल स्कीम्स चल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, तो वो सब के बारे में वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है. तो वो हर एक कंट्री का स्पेसिफिक, तो वो चीज़ ऑब्वियस है, ठीक है. तो बेसिकली आप लोग ने समझ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो कॉलेज का जो लेवल है, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा कंपेयर है, जो कम है, जो हम लोग को नेक्स्ट पे पूछा जाएगा, नेक्स्ट प्रिपरेशन में हमको करनी पड़ेगी. सो ऑब्वियसली इट इज़ वेल नोन कि आप लोग को खुद अपने तरफ से सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी डालनी पड़ेगी. विदाउट दैट इट वोंट बी पॉसिबल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्स ऑब्वियसली सेम टू सेम दोनों का सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है. सो अब ये बात होगी, अब ये चीज़ को पॉसिबल करने के लिए, दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए, हाउ टू लाइक if you want to manage between like college preparation, college exams and your FMG preparations, so there are two basic ways like जो basically हर लोग फॉलो करते हैं. Let me just tell you this. तो देखो यार, दो बेसिक चीज़ें जो आप लोग, दो बेसिक वेज हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो. सबसे पहला तो यार एक चीज़ ये कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी के साथ नेक्स्ट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते जाओ, और यूनिवर्सिटी का भी पढ़ो और नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करो, ठीक है. ये चीज़ है. दूसरा वे ये है कि सिर्फ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम या फिर बोल सकते हैं FMG की प्रिपरेशन करते तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स मतलब आप अपने आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट का लेवल ऑलरेडी हाई होता है और आपके पास उतनी नॉलेज होती है कि आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लें. सो ये दो बेसिक वे है. बट वट आई वुड बी रिकमेंडिंग यू कि फर्स्ट वाला जो वे है ना, कि ये जो है फर्स्ट ईयर तक के तुम लोग अपना आप फॉलो करो ना, तो वो चीज़ सही है, ठीक है. इस चीज़ में प्रॉब्लम यह है कि जो पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और नेक्स्ट एग्ज़ाम साथ ही साथ प्रिपेयर करते जाओ, एंड दोनों की अलग अलग पढ़ाई करो. सो उसमें यार ये जो है ना फर्स्ट ईयर तक के सही रखूँ, क्योंकि देखो लेट्स जस्ट सपोज फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमको ये भी नहीं पता होगा यूनिवर्सिटी में टीचर्स कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कि कैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पास किया जाए. सो टिल फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी फोकस करो, यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई पे फोकस करो, क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे भी फोकस करो, ठीक है, वो चीज़. एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर आप लोग को जो दूसरा मेथड बताया ना कि सिर्फ नेक्स्ट की प्रिपरेशन, सिर्फ FMG की प्रिपरेशन पे लग जाओ, ठीक है, उसका अलग ही प्रिपरेशन का मतलब अलग प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, ठीक है. तो उस चीज़ में लग जाओ, और उसके बाद आपको इतना नॉलेज होगा कि लेट्स जस्ट सपोज आप सेकेंड ईयर में आप फिजियोलॉजी कर रहे हो और फिजियो कर रहे हो और बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है. सो फिजियो बायोकेमिस्ट्री में अगर आपकी क्लास होती है यूनिवर्सिटी की, तो आप ऑलरेडी उनके पास जाके आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपके पास उतनी बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि आपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रखी है, ठीक है. उसी के हिसाब से आपने इंडियन ऑथर्स या फॉरेन ऑथर्स से पढ़ी है. सो दैट वॉज द बेसिक थिंग वॉट यू कैन डू. अब देर आर 3 लाइक कुछ स्टेप्स होंगे
कैसे आप लोग को टाइम मैनेज करना है, वो चीज़ के बारे में आप लोग को एक बता देता हूँ। सो देखो यार, स्टेप्स फॉलो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लोग को, जो चीज़ मैं अभी तक फॉलो करता हूँ वो चीज़ आपको अभी तक बता रहा हूँ, और जो चीज़ मैंने अपने सीनियर से सीखी है, ठीक है। सबसे पहले यार देखो, एक चीज़ जो सब लोग कहते हैं, फॉलो यूनिवर्सिटी सिस्टम सिलेबस। देखो, फॉलो यूनिवर्सिटी सिलेबस फॉर नेक्स्ट प्रिपरेशन। सो बेसिकली इस चीज़ का क्या मतलब है कि नेक्स्ट प्रिपरेशन जो कर रहे हो, ठीक है, उस पर एक चीज़ होगी कि कौन कौन से चैप्टर पहले करने, कौन कौन से चैप्टर बाद करने। तो वो चीज़ जो है हम लोग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा वैसे वैसे हम लोग नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी करते जाएंगे, और ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो या तो उसको इंडियन ऑथर से पढ़ो या फिर उसको फॉरेन ऑथर से पढ़ो। यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ने से आपका एक ही फ़ायदा होगा कि आप यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो पाओगे, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए नहीं हो पाएंगे। तो कि हम लोग को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, एक बोलते हैं ना ऑल एंड ऑल अप्रोच लेके चलना है, कि ताकि हमारे पास सबका नॉलेज हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो इंडियन ऑथर की बुक से पढ़ो या फिर कोई फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द थर्ड चीज़ जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ यार, हैव अ प्लान टू कंप्लीट ऑल योर सिलेबस बिफोर टाइम, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था। और इसमें आपके ना शॉर्ट टर्म गोल्स भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होने चाहिए, ठीक है। सो ये था बेसिक वीडियो, ये था बेसिक स्टेप्स जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, सो दैट यू कैन मैनेज बिटवीन योर कॉलेज स्टडीज एंड ऑल्सो एफएमजी प्रिपरेशन। सो जो लोग बोलते हैं ना कि यार एफएमजी प्रिपरेशन आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो कुछ इस तरह आप लोग उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। पहले अपने आपको इस चीज़ के बारे में कि यूनिवर्सिटी एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर सकते, एंड आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर, you get to know about the basics of university exam, what are they gonna ask, what they may be ask from this topic. So ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद ना सिर्फ अपने नेक्स्ट की प्रिपरेशन करो, एंड ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो नॉलेज ऑलरेडी है, ठीक है। सो ये था बेसिक प्लान, और ये चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू फॉलो, इफ़ यू डोंट वांट, बिकॉज दिस इज जस्ट माई पर्सनल चॉइस। ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। So with that, let me just end this video and मिलते हैं एक और नई वीडियो में। Till then, what you have to do is you have to do and you have to subscribe this channel and like this video. This is Aman Sharma signing off. I will be back with another new interesting video. Bye-bye.